सत्य ग्राउंड रिपोर्ट में आपका चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं कुलदीप यादव जी के पास में, जो एक किसान हैं और जिन्होंने बागवानी की खेती और अलग अलग तरह की किस्में से विभिन्न फसलें लगाई हुई है। तो सबसे पहले हम हमारे चैनल की तरफ से इनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। हाँ जी कुलदीप जी। हाँ जी। हाँ जी। तो आप कितने दिनों से ये बागवानी का कार्य कर रहे हैं? सर जी मैं 10-12 साल से खेती का कार्य कर रहा हूँ, सब्जी खेती। 12 साल से आप खेती कार्य कर रहे हैं। तो अभी आपने कौन कौन सी फसल इधर लगाई हुई है आपके खेत में? हमेशा नई तकनीक अपनाता हूँ ऑर्गेनिक। जैसे ब्रोकली है, गांव में पता नहीं होता, स्वीट कॉर्न है और बागवानी का जैसे मैं कार्य कर रहा हूँ। तो गांव में तो पता नहीं होता, शहर में तो बहुत डिमांड होती है। मेरी सब्ज़ी गांव में नहीं बिकती। जो ऑर्गेनिक सब्ज़ी मैं अपनाता हूँ, हर तरह से नई नई चीज़ें अपनाता हूँ, टेक्निक अपनाता हूँ, ऑर्गेनिक काम करता हूँ। तो अभी कौन कौन सी आपने फसल विशेष तौर पे लगाई हुई है? विशेष तौर पर ब्रोकली जैसे। ब्रोकली। हाँ, आप दिखाओ तो आप देख सकते हैं। दिखाइए। हाँ। मेरे कैमरामैन से कहूँगा कि ब्रोकली की फसल दिखाइए। ब्रोकली जो विशेष तौर पे इन्होंने लगाई हुई है, ये देखिए और ब्रोकली। उसके अंदर प्याज भी लगाया हुआ मैंने। ब्रोकली का पौधा ये आपको दिखाई दे रहा होगा विशेष तौर पर, और साथ में प्याज भी इन्होंने साइड में लगाए हुए हैं। तो इससे और स्वीट कॉर्न, स्वीट कॉर्न, ये ये देखिए, देखिए भी खा सकते हैं और इसको पका के भी खा सकते हैं। ये स्वीट कॉर्न है। हाँ जी। तो बताइए हमारे इसमें दर्शकों इसको को। आप सलाद में कच्ची भी खा सकते हैं। जैसे ये कच्ची है, ये कच्ची है, इसको आप सलाद में खाइए। अच्छा, क्या क्या फायदे करेगी सर ये? इसके अंदर बहुत फाइबर, प्रोटीन, विटामिन सारे सभी होते हैं। अच्छा, फाइबर और वो विटामिन सभी मिलेंगे। हाँ, दाना बनने के बाद में भी कच्ची खा सकते हैं। पकड़ने के बाद में जो अपने को 50 रुपए की इतना पैकेट मिलता है। यानी 50 रुपए का बहुत कम। हाँ, बिल्कुल 50 रुपए का 50 ग्राम। ठीक है। और हम इसको दे रहे हैं 10 रुपए में। देखिए गांव गोरखपुर के अंदर ही देखिए ब्रोकली और जैसे स्वीट कॉर्न ने बताया कि बिल्कुल कम दाम में। और विदेशों में इनके क्या दाम होंगे सर आपके विदेशों अनुसार? में तो पूछिए मत ही कि कितने दाम होंगे। यानी विदेशों में तो बहुत ही ज्यादा दाम होंगे। और फाइबर और विटामिन जिसके अंदर मिल रहा हो, और ऐसी चीजों भी गांव में आपको यदि पर्याप्त मात्रा में मिल रही हो, तो आपका भी उसको विशेष तौर पे आपका यूज करना चाहिए। और इससे एक्स्ट्रा आपने क्या क्या लगाया हुआ है? इसके एक्स्ट्रा मेरे सारे पौधे लगाए हुए हैं, फ्रूट के सभी तरह के। सभी तरह के फ्रूट के पौधे एक ही खेत के अंदर इन्होंने अच्छे तरीके से और लगाए हुए नर्सरी हैं। की मैं अभी तैयारी कर रहा हूँ, जिसमें हर तरह का पौधा आपको अवेलेबल होगा। यानी प्रॉपर रूप से प्लानिंग करके आप एक नर्सरी की तैयारी कर रहे हैं, और जो विभिन्न प्रकार के पौधे उसके अंदर लगाएंगे। तो ये बताइए, डेकोरेशन के, फ्रूट के, हर तरह का, मतलब ये ग्रामीण एरिया में, मतलब सबको आंगन में लगाओ, घर में लगाओ, खेत में लगाओ। यानी फूल से लेकर और प्रॉपर रूप से आप सभी प्लानिंग आपने पहले की हुई है लगाने की। और जनवरी में इसको मैं स्टार्ट किया। जनवरी में ये नई साल में अब स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ, नर्सरी को हाँ, इसके रूप में। और मैं आपको दिखाऊंगा एक पूरी पकी स्वीट कॉर्न, उसके दाने भी दिखाऊंगा आपको। दिखाइए हमारे दर्शकों को जो प्रॉपर रूप से पकी हुई फसल है जो स्वीट कॉर्न की आपकी। ये देखिए ये फसल जो लगाई हुई है प्रॉपर, ये दोनों साइड में आपको कहीं भी दिखाइए। आपको इतना बढ़िया, इसको आप पॉपकॉर्न 100 रुपये का 10 ग्राम मिलता है। शनि में बैठते हैं उस टाइम 100 रुपए का 10 ग्राम। 10 ग्राम जी। शनि में बैठते हैं। और ये चीज़ मैं 10 रुपये की दे रहा हूँ। ये देखिए, ये वही पॉपकॉर्न है, स्वीट कॉर्न बोलते हैं इसको। पकने के बाद में ये देखिए बिल्कुल पका हुआ, यानी दाने दाने बिल्कुल अलग दिखाई दे रहे हैं। आप देख सकते हैं इस चीज को प्रॉपर रूप से। और सिर्फ 10 रुपए का आपको गांव में मिल रहा है। और वैसे कई विदेशों में तो इसकी बहुत ज्यादा मात्रा में मांग है। अपने सिनेमे में ही इसको मतलब दाना निकलने के बाद में 10 रुपए का इतना मिलता है, 50 रुपए का पैकेट। 50 रुपए ग्राम होता है, छोटा पैकेट। हाँ जी। और इधर आप ये गांव में इधर इसको 10 रुपए का एक दे रहा हूँ। 10 रुपए का एक मात्र दे रहे हैं। इसको मानते हैं हम, मक्की बोलते हैं इसको, लेकिन ये मक्की नहीं है, ये स्वीट कॉर्न है। ठीक है सर। इसको पकड़ने के बाद में पॉपकॉर्न हो जाता है। यानी पकने के बाद में आप हो कच्चा जाएगा। खाओगे तो मेरा दूध निकलता है इसके अंदर। दूध बच्चों के लिए, सभी के लिए, मतलब फाइबर, प्रोटीन, सब कुछ इसके अंदर। फाइबर और प्रोटीन प्रॉपर रूप से इसके अंदर मिलेगा आपको। और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हमें ये खाना चाहिए। हाँ। और मात्र 10 रुपए का एक ये मिल रहा है आपको मक्की।
मात्र 10 रुपए की गाँव के गाँव में। स्वीट कॉर्न। स्वीट कॉर्न जिसको बोला जाता है। और मैं इनसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने कितने एकड़ में लगाई हुई है? ये मैंने जी आधा एकड़ में लगाया हुआ ट्राई के लिए। ट्राई के लिए अभी तक आधा आधे एकड़ लगा में लूँ उन्होंने तो लगाई। बिकेगा नहीं। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। और ये अपने स्वीट कॉर्न से अलग जो फसल लगाई है आपने वो मैं ब्रोकली की, वो ब्रोकली कितने में है, लगाई है? वो भी 2.5-3 कलान में लगाई हुई है। वो भी 2.5-3 कलान के अंदर इन्होंने लगाई हुई है। और इससे एक्स्ट्रा भी आप कौन कौन सी फसल मैं हाँ, देखो जी सब्जी गाजर मूली पालक धनिया और नहीं करता हूँ। यानी प्रॉपर रूप से ऑर्गेनिक खेती हाँ, करने वाले किसी कुलदीप तरह का जी, मतलब नहीं डालता मैं इसमें, देसी खाद डाला हुआ है, जितना होगा ठीक है। यानी प्रॉपर रूप से बेचता हूँ अपने organic। रेट पे। ठीक है सर। मेरा पड़ता है ना, बेचता हूँ, नहीं बेचता नहीं। देखो प्रॉपर रूप से जो लगाई हुई फसल है आपके हिसाब से ही बेच रहे हैं। और ये देखिए प्रॉपर ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक अभी मिलती नहीं अभी, क्योंकि फसलों में ज़्यादा दवाइयाँ डाली जाती है, उसके बाद में फसलों को तैयार किया जाता है। यहाँ ये प्रॉपर रूप से आपको ऑर्गेनिक फुल ऑर्गेनिक की गारंटी लेते हैं। मेरे पास से हिसार से फतेहाबाद से टोहाना से जितने टीचर हैं जो पढ़े लिखे इंसान है वो समझ जाते हैं कि सब्जी घूमते हैं मेरे पास पहले, फिर लेते हैं कि सब्जी अच्छी है। बिल्कुल। देखो सब्जी के अंदर क्वालिटी है और पूरे दावे के साथ कुलदीप जी ये बात कह रहे हैं कि जो चीज़ मैं दे रहा हूँ वो प्रॉपर रूप से एक नंबर में है, वो ऑर्गेनिक ही है। आप और टेस्ट करा सकते हैं उसका। बिल्कुल जी बिल्कुल। और किसानों को क्या संदेश देना चाहोगे सर? ये देना चाहता हूँ कि आप बागवानी की तरफ बढ़िए, सब्जी की तरफ बढ़िए, ताकि डेली इनकम हो। 200 रुपये हो, 500 रुपये हो, 1000 रुपये हो, डेली इनकम हो। आप 6 महीने पे आधार ना रहिए। बिल्कुल जी बिल्कुल। सरकार कुछ नहीं करेगी। हम्म। क्या आप सोचते सरकार ये कर देगी वो कर, कुछ नहीं करेगी। आप निर्धारित रहिए डेली इनकम पे, डेली के पैसे आने चाहिए। तो ये बताइए आप प्रॉपर रूप से डेली इन सब्जियों को बेचकर प्रॉपर मंथली रूप से कितना कमा लेते होंगे? मैं डेली का 700-800 रुपये डेली में निकाल लेता हूँ। 700-800 रुपये। ये देखिए 1.5 डेली एकड़ में 1.5 एकड़ के अंदर जो फसल लगाई हुई है 700-800 रुपये पर डे के निकालते हैं। तो आपने अभी संदेश दिया और हम बड़े बधाई के पात्र हैं आपके लिए, जो आप हमारे किसान भाइयों से चैनल मैं के साथ। अपील करना चाहूँगा कि बागवानी की तरफ बढ़िए। और इन कुलदीप जी और का ये संपर्क संदेश कीजिए है कि ज़्यादा से ज़्यादा बागवानी की तरफ बढ़िए। और किसी भी प्रकार की यदि आपको जानकारी चाहिए तो कुलदीप जी से मिल जी का स्वागत है। और अब हम पहुंच चुके फकीरचंद जी के पास और फकीरचंद से जानना चाहेंगे कि किस किस प्रकार की खेती किस गाँव के अंदर हो रही है, उसके बारे में ये हमें जानकारी देंगे। और वैसे भी समाज सेवा के तौर पर फकीरचंद जी गाँव के लिए लगे रहते हैं। तो फकीरचंद जी हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार जी, सभी मेरे नौजवान साथियों को, बूढ़े बुजुर्गों को और जो भी अपने किसानों से जुड़े हुए साथी हैं उनको राम राम। मैं बता देना चाहता हूँ कि आज मेरे खेत के पड़ोस में मेरे अंकल जी है कुलदीप यादव जी। इन्होंने जैविक खेती के रूप में काम करना शुरू किया अभी कुछ चंद दिनों से, साल भर से। तो इन्होंने यहाँ पर एप्पल बेरी लगा रखी है और सब्जियां भी ये यहाँ पर हम गांव के गांव में खरीद सकें। बाहर शहरों में जो ये पेस्टिसाइड वगैरह की आती है ना, ये बहुत ही शरीर में दुष्परिणामों का पता ही है। घर घर कैंसर हो रही है और इतनी बीमारियां हैं। तो इनको बचाव के लिए इन्होंने यहाँ पर जैविक खेती का शुभारंभ किया है, इसके लिए इनका धन्यवाद। तो इन्होंने ब्रोकली लगाई हुई है। ये कच्ची सलाद के रूप में बहुत ही उपयोगी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है। इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और इसको सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। और इसी तरह स्वीट कॉर्न है, हिसार के अंदर इसकी 40 रुपये कीमत है। और वो जो पॉपकॉर्न आते हैं ना, वो 50 रुपये का 10 ही ग्राम देते हैं। तो ये गांव की गांव में अगर ये किसान खरीदें तो एक दूसरे किसान की हम मदद कर सकते हैं। ये गांव में विदेशी कंपनियों में कुरकुरे चिप्स आती हैं, ये कितने महंगे होते हैं और शरीर में इनका बड़ा नुकसान है। बच्चों के आंतें ब्लॉकेज होती हैं, कॉन्स्टिपेशन की समस्या आती है और अपने किसान को भी नुकसान कर रहे हैं। हम क्यों ना इस तरह की चीज़ों का प्रचार करें ताकि घर घर में ये पॉपकॉर्न जो हम बाज़ार से ला के खाते हैं उनमें पता नहीं कुछ डालते भी होंगे, ये हमारे गांव के गांव में है। इसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और इसको पानी में उबाल के बाद में पकने के बाद वैसे भी खा सकते हैं। और ये स्वादिष्ट भी होता है और पोषक तत्वों से भरपूर है। इसी तरह ब्रोकली है, ये भी हम कच्चा खा सकते हैं और सब्जी के रूप में भी खा सकते हैं। तो इस तरह हम अगर एक दूसरे किसान की मदद करें। क्या संदेश देना चाहोगे आप किसानों को? संदेश में ये देना चाहूँगा कि ये इस बीमारी का जो प्रकोप इस देश में बढ़ रहा है, तो इसमें एक तो ऑर्गेनिक खेती की तरफ कदम उठाइए
और एक जो हम जिस तरह कोई कपास लगाने लग गया तो उसके पीछे सब कपास लगाने लग जाते हैं, गेहूँ लगा ली तो गेहूँ लगाने लग जाते हैं, कपास लगा ली तो कपास लगाने। तो इस तरह हम अगर सभी एक फसल लगा लेंगे तो उसका बाज़ार के अंदर उसकी अधिकता हो जाएगी, उसकी डिमांड कम होगी, हमें रेट सही नहीं मिलेगा। तो हम क्यों ना कुलदीप यादव की तरह, जिस तरह देखो ये पलवेरी लगा रखी है, चुकंदर है, इनके गाजर है, मूली है और चिक्कू भी लगाए हुए हैं, इन्होंने अमरूद भी लगाए हुए हैं। तो इस तरह इन्होंने जो शुभारंभ किया है, इस तरह अगर किसान जिसके पास भी थोड़ी ज़मीन हो चाहे ज़्यादा हो, वो धीरे धीरे जिस तरह कुछ में सब्जी लगा ली, कुछ में दालें हैं, कुछ में अपनी ये जिस तरह गन्ना लगा लिया, आलू लगा लिया, इस तरह अगर मिक्स सब्जियों की और मिक्स फ्रूट की और मिक्स जिस तरह दालें वगैरह है जो भी है, तो ये अगर करे तो किसानों के लिए एक फ़ायदे का सौदा रहेगा। क्योंकि हमने जगह जगह देखा है, एक ही फसल लगा ली, हो सकता है कोई बीमारी ऐसा आई कि उस फसल को ही चौपट कर जाए, तो फिर किसान के लिए घाटे का सौदा हो जाएगा। तो क्यों ना हम इस तरह की सब्जियों का करें। और मैंने पिछले साल हर सोमवार को गांव में ऑर्गेनिक खेती पे कैंप भी लगवाए थे, लेकिन ये कोरोना का ये षड्यंत्र रच रखा है, इसके अंदर हम अब की बार कर नहीं सके। ये मैं ये भी बता देना चाहता हूँ, अगर किसान अगर नहीं संभला और मेरे देश की जनता नहीं संभली तो कोरोना नामक षड्यंत्र से धीरे धीरे इस देश को फिर से गुलाम बनाने की साजिश चल रही है। और आप अपने किसान को बचाइए, किसान बचेगा तो देश बचेगा। मेरे अन्नदाता को बचाइए। और आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों के अंदर जागरूकता आए। जय हिंद दोस्तों। एक सच जो हमने आपको दिखाया, इसलिए सत्य ग्राउंड रिपोर्ट चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट टाइम फिर मिलवाएंगे आप और किसी किसान। फाइबर इतना है, विटामिन, मिनरल सब कुछ है इसके अंदर। सेम